वेलकम टू लाइट सॉल्यूशन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करेंगे। 9 में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। आइए इसका पहला नंबर क्वेश्चन पे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 20 मीटर डोरी लंबी है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे ज़मीन के साथ, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो आइए फिगर बनाते हैं। एग्जाम में तो फिगर दिया हुआ रहेगा नहीं, आपको अपने से तैयारी करना होगा। फिगर का बनाते हैं। 20 मीटर तनी हुई एक रस्सी है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए खंभे की ऊंचाई। नाम रख दें ABC। यहाँ क्या है, AB क्या है, AB बराबर खंभे की ऊंचाई AC क्या है, AC बराबर डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये तो 90 डिग्री बनेगा, ये हो गया 30 डिग्री का कोण। जहाँ पे ये कोण बनता है वो तो आधार हो गया B। जस्ट 90 डिग्री के आगे वाला H और इसके जस्ट आगे वाला P बनता है। आधार कर्ण लंब। अब देखिए ये है दिया हुआ है, पता है हमें, इसको ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये और पहले तो पता कीजिए ये और ये किस में आता है, H और P या P और H किस में आता है, P/H किस में आता है, साइन में, साइन थीटा में। PH, P यहाँ पे क्या है, नाम लिख दीजिए। P है AB तो AB रख दीजिए। H क्या है AC तो AC रख दीजिए। साइन थीटा की जगह 30 डिग्री तो 30 डिग्री रख दीजिए। AB का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, AB की जगह AB रखिए। AC का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर तो 20 मीटर रख दीजिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 से AB को गुना कीजिए, 2AB, 20 से 1 को गुना कर दीजिए, 20। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आए तो डिवाइड में, बराबर के इधर लेके आ रहा है। तो AB बराबर 20/2 बराबर 10 मीटर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए फिगर बनाते हैं। एक पेड़ है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पेड़ है और इसके आधा भाग टूट करके यहाँ से टूट करके ये जमीन को छू लेता है जहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु से शिखर का दूरी 8 मीटर है। बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक है ना, जो टूट करके गिरा है, तो यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए इसका नाम रख दीजिए ABC। ये तो हो गया
आधार B, इसके जस्ट आगे वाला P, ये H, इसमें ABC पेड़ है, AC पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जो जमीन को छूती है बराबर 8 मीटर है। आइए त्रिभुज इसमें लेते हैं। त्रिभुज ABC में ये तो हो गया B, ये P, B और P किस में आता है? 10 में। पहले लिख दीजिए 10 थीटा बराबर होता है P/B। 10 थीटा की जगह कितना 30 डिग्री। P तो हो गया AB और B होता है AC। 10 थीटा का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू होता है, यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। AC का वैल्यू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AB√3 बराबर 8। यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आएंगे। AB बराबर 8/√3। अब आते हैं, ये तो पता चल गया है, अब इसको पता करना है। पता क्या है? ये 8 मीटर। इससे इसको पता करेंगे। आप इससे भी पता कर सकते हैं इसको, क्योंकि P हमको तो निकल चुका है, ऐसे निकालना है। इससे भी पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसी से निकालते हैं। ये और ये किस में आता है? B और H। कॉस में कॉस थीटा बराबर B/H होता है। कॉस थीटा कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर B है आपका AC। H कितना है? BC। कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 और AC का वैल्यू है आपका 8। BC का वैल्यू है पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। BC गुना √3, BC √3, 8 से 2 को गुना कर दीजिए 16। यहाँ मल्टीप्लाई में है √3, इसको इधर लेके आइए। BC बराबर 16/√3। यहाँ तो आपको ये पता चला और इसके पीछे वाला में यहाँ पे ये पता चला। P पता चल गया, H पता चल गया। हमको क्या बात करने बोल रहा था? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर AB जोड़ AC, AB जोड़ BC। AB का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ 8/√3। BC का वैल्यू भी निकाले हैं 16/√3। दोनों को जोड़ देंगे, √3 का √3 हो जाएगा LCM। दोनों को प्लस करेंगे 24/√3। यहाँ नीचे में √3 आ गया। अब इसका हर का परिमेयकरण करना होगा। नीचे में कभी भी √3 नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए। ऊपर नीचे इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का परिमेयकरण। 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 24 कट रहा है 8 बार में, 8√3 हो गया आंसर। पेड़ की ऊंचाई 8√3। अब देखिए, इस चैप्टर में मेन रूप से है आपको फिगर समझ में आना चाहिए। अगर फिगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिगर के बाद होता है कि एंगल पहचानने के लिए कौन सा P है, कौन सा B है, कौन सा H है। ये अगर निकल गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे टैप करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।